चिनार, मैं हूँ यास्मीन मैडम। अभी तक नहीं आया? नहीं, अभी तक नहीं आए। आखिर तुम किधर हो चिनार? बहुत अच्छी दोस्ती निभाई है तुमने। हॉस्पिटल में एडमिट हो, इतनी हालत खराब है और मुझे खबर तक नहीं। वेलकम जानसर। वो तो अच्छा हुआ कि मेरी एक दोस्त ने तुम्हारी इस हालत के बारे में मुझे बता दिया, वरना तुम तो बताती भी नहीं, है ना? फोन करना था पर सब कुछ इतना अचानक हुआ और मैं बेहोश भी हो गई जानसर। इधर आई तो होश आया और पता चला मैं यहाँ हूँ। काफी दिन हो गए तुमसे मिले हुए। वॉइस मैसेजेस मौसूल हुए हैं जिनकी तफसीलात ये हैं। तोबरक, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो यार? एक बार मेरे से बात तो कर लेती तुम। ऐसे छोड़ के तुम मत जाओ मुझे प्लीज। तुम बताओ तुम अभी कहाँ पे हो? मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता हूँ तोबरक। प्लीज कॉल मी बैक। यस, मैं यास्मीन। क्या चाहिए तुम्हें यास्मीन? फॉर गॉड सेक, तुम लोग हो कहाँ? सुबह से चिनार को फोन करी हूँ, कहाँ है वो? चिनार मेरे साथ नहीं है, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। देखो तुम मजाक मत करो मेरे साथ, क्योंकि अभी तक मैं हॉस्पिटल में ही हूँ और बिल्कुल अकेली हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैं चिनार को दोबारा देखूंगी। जैसा तुम चाहती थी वैसा हो ही गया आखिर, और मैं अब उर्गप जा रही हूँ। लगता है तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। मेरी जान, सुना तुमने? अब पापा बस हमारे साथ ही रहेंगे। क्या बात है, मूड काफी अच्छा लग रहा है। आई एम फाइन। अब बच्चा और मैं बिल्कुल ठीक रहेंगे जानसर। चिनार, मेरी जान, आपका क्या काम है यहाँ मॉम? जानसर तुमने बताया ना? मैं इसके कहने को तरजीह दूंगी, लेकिन चिनार ने मुझे बताया है। वो कब आ रहा है यहाँ? यास्मीन, छोड़ो चिनार को, ये बताओ कैसी हो तुम? ठीक हूँ मॉम। जानसल, तुम बताओ मेरी बेटी कैसी है? बेहतर है, थोड़ा रेस्ट करेगी तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अच्छा, बच्चा कैसा है जिसको तुमने राज की तरह छुपाए रखा? वो भी ठीक है, टेंशन की कोई बात नहीं है। चिनार वाकई में नहीं आया क्या? चिनार नहीं आया और आएगा भी नहीं डियर। इसका क्या मतलब हुआ? मैं ये कहना चाहती हूँ, वो चिनार जिसको तुम बहुत पसंद करती हो, तुम्हें और अपने बच्चे को तन्हा छोड़कर प्यारी बीवी के पीछे दुम हिलाता हुआ चला गया है। क्या मतलब? मैं यहाँ बच्चे के साथ जिंदगी मौत से खेल रही हूँ और वो उस लड़की के पीछे भाग रहा है। यास्मीन, मेरा दिमाग खराब मत करो। ये अलगाज फैमिली के मर्द सब एक जैसे हैं, बीच रास्ते ठोकर मारकर चले जाते हैं। और क्या करूं मैं? सारा मूड खराब कर दिया। कॉफी लेकर आती हूँ मैं। आप यास्मीन के पास रुके, मैं ले आता हूँ। मैं थोड़ी हवा भी लूंगी, तुम ठहर जाओ यहाँ पे। ये क्या कर रही हो तुम यास्मीन? मैं जा रही हूँ यहाँ से। यास्मीन, अब बहुत हो चुका है, तुम कहीं नहीं जा रही, चलो लेट जाओ। जानसर, चिनार के इतना करीब होके मैं उसे दोबारा नहीं खोना चाहती हूँ। बाहर जाने की इजाजत नहीं दे सकता तुम्हें, और अगर गई तो अपने बच्चे की जिंदगी से खुद खेलोगी तुम।
तुम मुझे नहीं समझ पा रहे हो। चिनार अगर मेरी जिंदगी में ना हो तो मेरी जिंदगी की कोई अहमियत नहीं है। देखो, ये बच्चा चिनार से आजाद एक वजूद है। मानता हूं कि वो इस बच्चे का बाप है, लेकिन यास्मीन, ये बच्चा तुम्हारे अंदर जन्म ले रहा है, इसलिए सारी जिम्मेदारियां भी तुम्हारी हैं। मत करो ऐसा, वरना बहुत पछताओगी तुम। ठीक है, तो तुम भी मेरे साथ आ जाओ, एक डॉक्टर की हैसियत से, क्योंकि किसी सूरत में कन्विंस होने वाली नहीं हूँ। चलो अब मेरी मदद करो सामान उठाने में। देखो, मैं अभी भी तुम्हें समझा रहा हूँ यास्मीन, अभी भी वक्त है, अपना इरादा बदल सकती हो तुम। जानसेल, पहुंचने तक यही कहते रहोगे क्या? प्लीज चुप हो जाओ। मैं तुम पे बहुत गुस्सा हूँ। या तो दरवाजा खोल दो या कीज दे दो ताकि मैं खुद चली जाऊं। हाँ, इस कमरे में रख दो। ओह डियर, इधर कहीं रख दो। यास्मीन कहाँ है? वो तो चली गई जमरुद मैडम। इसका क्या मतलब? यास्मीन, उठ जाओ, हम पहुंच गए। इतनी जल्दी पहुंच गए हम यहाँ पर? हाँ, लेकिन तुमने जो किया वो ठीक नहीं था। शुक्र करो कि तुम्हारा ड्राइवर अच्छा है। चलो बस अब जल्दी से ढूंढना शुरू कर देते हैं। मैं तो तुम्हें बहुत समझदार समझता था तोपराक, तुम तो अपनी बहन से भी ज्यादा पागल निकली। उसके हाथ जो कुछ भी आया उसने वो सब गंवा दिया, और तुमने भी वैसा ही किया। बस बहुत हो गया, बहुत हो गया रमजी। कभी तो ये पूछताछ खत्म कर दिया करो। बेटी को क्या कमरे में बैठने भी नहीं दोगे? हमेशा अपने बारे में सोचते रहना। क्या लड़की परेशान है, तुम्हें नजर नहीं आ रहा? जब वो शौहर का घर छोड़ेगी तो अपनों के ही पास आएगी ना, या गैरों में चली जाएगी? बार बार ताने मारे जा रहे हो, मारे जा रहे हो, क्यों? मैं उसकी जगह होती तो बताती तुम्हें। बेटी है ना, खामोशी से सुन रही है, कोई और होता तो पता चलता। अम्मी जान, प्लीज बस करते हैं। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। मैं जहां से आ रही हूँ वहां पर मक्कारी चालबाजी देख चुकी हूँ। मेरा बस घर आने को दिल कर रहा था तो मैं घर आ गई। अगर आप ऐसे ही करते रहेंगे तो मैं चली जाऊंगी। वैसे भी अब खोने के लिए कुछ भी नहीं है। खुश हो अब तुम? देखा तुमने? बेटा, तुम अगर खुद भी जाना चाहोगी तो मैं तुम्हें जाने थोड़ी दूंगी। कोई और जाना चाहता है तो चला जाए। तोपराक बेटा, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था जो तुम समझ रही हो। मैं बस यही कह रहा था कि तुम अपने शोहर को छोड़कर आई हो। कोई रास्ता निकालती तुम, मैं तुम्हारा ही भला चाहता हूँ। जाहिर है कि वो तुम्हारा घर है, तुम्हें वहीं रहना है। चलो अंदर चलकर आराम करते हैं। थक गई होगी इतने लंबे सफर के बाद। अम्मी, पापा और बाजी को कुछ मत बताना। मैं दोपहर से पहले ही गांव चली जाऊंगी। मर भी जाऊं तो नहीं जाने दूंगी। तो प्राग, तुम अपने पापा को छोड़ो, वो पहले ही अपने किए पे शर्मिंदा हैं। इसीलिए तो बगैर कुछ कहे सुने चले गए। अम्मी जान, पापा की वजह से नहीं, चिनार जानता है मैं यहाँ हूँ। अगर वो आ जाए तो मैं उसे देखना नहीं चाहती। तो प्राग,
क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है कि तुम अलहदा हो जाओगी? मजबूर हूँ अम्मी। आओ।